स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं भिन्न के बारे में। भिन्न एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें समझाई है। जिनको भिन्न में प्रॉब्लम आती है, ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखें तो आपको कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम भिन्न के अंदर नहीं आने वाली है। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं और कोई भी संख्या बटे में जब लिखी जाती है तो उसको भिन्न बोला जाता है। जैसे x बटे में y या 2/3 हमने लिखा है, ये हमारा भिन्न कहलाता है। इसके अंदर दो संख्याएं हैं, एक ऊपर लिखी है और एक नीचे है। ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो कोई भी संख्या बटे में लिखी जाए। अब अगर हम अनुपात की बात करें, 2:3 भी 2/3 ही होता है, तो इसका मतलब किसी भी भिन्न को मतलब अनुपात से कंपेयर कर सकते हैं। तो 2:3 ही 2/3 होता है, मतलब वो ही भिन्न की तरह वर्क करता है। अब अगर ये जो ऊपर वाली संख्या है उसको मैं नीचे वाली संख्या से डिवाइड कर दूंगा, अगर वो पूरी डिवाइड हो जाएगी और वो डेसिमल में आ जाएगी, मतलब दशमलव में बदल जाएगी, उसको कहेंगे दशमलव भिन्न। कैसे कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया, इसका मतलब हुआ 2 को 5 से भाग करना है। पॉइंट लगाएंगे तो यहां एक जीरो आती है, जब भी दशमलव लगता है तो एक जीरो आ जाती है। 5 चौक 20। इसका मतलब इस पूरी संख्या का जो उत्तर है वो 0.4 है। यही हमारा दशमलव भिन्न है, मतलब किसी भी भिन्न को हमने दशमलव में चेंज कर दिया। अब हम इसको 0.4 को लिख सकते हैं 4/10। एक अंक छोड़ के दशमलव है तो 10 नीचे आएगा, 2 अंक छोड़ देते तो 100 हो जाता। मतलब एक जीरो एक अंक पे, मतलब एक स्थान पे बढ़ती चली जाती है। इस तरीके से 2/5 को मैं 4/10 लिख सकता हूं। 10 की संख्या में, 100 की संख्या में, 1000 की संख्या में लिखना, वो आपका दशमलव भिन्न कहलाता है। तो 2/5 जो होता है वो 0.4 हमारा कहलाएगा। अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिना स्किप किए देखना है। इनमें हर एक पॉइंट मैंने पॉइंट वाइज मैंने इसको बनाया है, उसमें आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड है। किसी भी भिन्न का मान 1 होगा। किसी भी भिन्न का मान 1 तभी होता है जब उसका अंश और हर बराबर होते हैं। जैसे 3/3, तो 3 एकम 3, 1 हो गया। तो किसी भी भिन्न का जब मान 1 तभी होगा जब अंश और हर दोनों बराबर होते हैं। चाहे ये कुछ भी हो, 1/1 होगा तो भी 1 ही होगा, 3/3 होगा तो भी 1 ही होगा, 7/7 होगा तो भी 1 ही आएगा। इस तरीके से किसी भी भिन्न का मान हमेशा 1 आता है अगर अंश और हर, मतलब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों समान होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। 0 कोई भी भिन्न तभी होता है, भिन्न का मतलब होता है एक संख्या ऊपर लिखी है, एक नीचे लिखी है। आप लोगों को याद रखना है कि जो नीचे वाली संख्या है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी 0 किसी के बटे में होता है तो वो संख्या अनडिफाइंड होती है, मतलब उसका आज तक कोई वैल्यू पता नहीं है। तो उसको तो आप ये कह सकते हैं कि हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, वो हमारी अमान्य है। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारे पास ऊपर वाली संख्या 0 है और नीचे कुछ भी संख्या है, 0 से अलग कुछ भी संख्या है, तो उसका मान हमेशा 0 ही होगा। तो कोई भी भिन्न 0 के बराबर है और आपसे पूछता है कि x/y का मान जो है आपका 0 है, तो ये बताइए x का मान कितना है, तो हम कहेंगे कि x का मान 0 होगा हमेशा। लेकिन अगर आपसे y का मान पूछता है तो आप बोलेंगे y 0 के बराबर ना होकर बाकी कुछ भी हो सकता है।
तो अगर बाकी कुछ भी है तो y का मान सिर्फ 0 नहीं हो सकता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि y का मान क्या है तो आप नहीं बता सकते, वो कुछ भी संख्या हो सकती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है y का मान क्या नहीं हो सकता है, तो वो आपका आंसर डेफिनेट आएगा 0, कि y 0 नहीं हो सकता है और x 0 ही होगा, तभी इस पूरे भिन्न का मान 0 आ सकता है। अगर किसी भिन्न के अंश तथा हर को समान अंकों से गुणा या भाग दिया जाए तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भिन्न है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर सपोज करें एक हमारे पास 3/2 एक भिन्न है, इसकी दो संख्याएं हैं, एक अंश में है एक हर में है। अगर मैं किसी भी एक संख्या से इन दोनों को गुणा कर दूं, सपोज मैंने 3 से गुणा कर दिया, ऊपर भी नीचे भी, तो भिन्न हो गया 9/6। इस भिन्न में जो मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए कैसे नहीं आएगा, मैं आपको समझा देता हूं। यहां था 3/2, इसका मतलब 3 को 2 से भाग किया गया था, 2 एकम 2, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, तो 2 पंजे 10, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब जब मैंने 3 को 2 से भाग किया तो मेरा आंसर 1.5 आया, मतलब 1.5 आया। अब 9 को 6 से भाग कर देता हूं, 6 एकम 6, 3 आएगा, पॉइंट लगाऊंगा तो ये 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30। अब आप देखें अभी भी जो हमारा मान आया है वो 1.5 ही आया है। इसका मतलब अगर सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भिन्न होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम भिन्न को किसी एक नंबर से, सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी भिन्न के अंश एवं हर में कोई सम्मिलित गुणनखंड न हो तो वह भिन्न अपने सबसे छोटे रूप में होती है। जैसे अभी हमने देखा था 9/6, पीछे देखा था, इन दोनों संख्याओं में एक सम्मिलित गुणनखंड है। सम्मिलित गुणनखंड वो होता है जो दोनों संख्याओं को काट सकता है, ऊपर भी नीचे भी। जैसे यहाँ 3 है, 3 9 को भी काट सकता है, 3 6 को भी काट सकता है। लेकिन अब इसके बाद कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, 3 और 2 को डिवाइड कर सके, या हम कह सकते हैं 3 और 2 के टेबल में आता हो, ऐसा कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये सबसे छोटे रूप में है हमारा भिन्न। अब इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसे छोटे रूप में नहीं ला सकते। यदि किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है, मतलब अंश जो है ऊपर वाली संख्या है, अगर वो बड़ा होता है और नीचे छोटी संख्या होती है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इसका मतलब होता है कि जो ऊपर वाली संख्या है वो बड़ी है तो आंसर जो है 1 से बड़ा आने वाला है। जैसे 6 अगर यहाँ 4 है तो इसका मतलब है 6 को हम 4 से अगर भाग करें, 4 एकम 4, 2 पॉइंट लगाएंगे तो 20, 4 पंजे 20। देखिए आप 1 से बड़ा आंसर आया। ऊपर जो संख्या है वो 2 से 1 से ज्यादा है, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से ज्यादा है, माफ कीजिए। अब हम देखें इसको छोटे रूप में लाते हैं तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अब भी देखें तो ऊपर जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है। ऐसा जो फ्रैक्शन होता है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर ऊपर संख्या छोटी हो जाए और नीचे बड़ी हो जाए तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे 3/7, ऐसी जो संख्याएं हैं उनको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आता है। जब भिन्नों का अंश समान हो, मतलब अंश समान है, तो जैसे मान लिया हमने लिया 4, एक ये 4 लिया, इसके बटे में 3 है और इसके बटे में 2 है। अब हम देखेंगे ये जो आया काट के 2 आया और ये जो आया ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 1.3। तो आप देख पा रहे हैं वो भिन्न बड़ा है जिसका अंश बड़ा है, मतलब जिसमें हर बड़ा है वो छोटा आया और जिसमें हर छोटा है वो आंसर बड़ा आया। जब हमारा अंश समान था, अंश दोनों में 4 था लेकिन हर एक में 3 था, एक में 2 था,
तो जिसका हर छोटा होता है उसका आंसर बड़ा आएगा और जिसका हर बड़ा होगा उसका आंसर छोटा आएगा। इसका मतलब ये भिन्न आपका जब हमारे अंश समान होते हैं तो ये भिन्न छोटा होगा, ये वाला भिन्न छोटा होगा अगर इसका हर बड़ा है, और जिसका हर छोटा है उसका आंसर मतलब वो भिन्न बड़ा होगा। अब हमें कह रहा है जब दो या दो से अधिक भिन्नों के हर समान होते हैं, हर समान का मतलब जैसे ये भी 7 से भाग किया, ये भी 7 से भाग किया, तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। जैसे यहाँ अगर मैंने 8 लिखा, यहाँ 9 लिखा, तो ये भिन्न बड़ा है। अगर इनके हर समान है तो वो संख्या बड़ी होती है जिसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, वो आंसर हमारा बड़ा होता है। तो ये वाला संख्या जो है बड़ी है। ये जो साइन बनाया जाता है जिधर मुंह खुला रहता है वो होती है बड़ी संख्या, जिधर मुंह बंद रहता है वो होती है छोटी संख्या। आरोही क्रम, अगर हम आरोही क्रम की बात करते हैं तो आरोही क्रम कहते हैं भिन्नों के बढ़ते क्रम को। भिन्नों का बढ़ता क्रम, अगर बड़ा मतलब छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अगर ऐसे लिखते हैं तो उसको आरोही क्रम बोला जाता है। जैसे अभी इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, ये हमारा बढ़ता क्रम है। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जब हर सबका सेम होता है मतलब नीचे वाली संख्या बराबर होती है तो वो भिन्न बड़ा होता है जिसमें ऊपर अंश बड़ा है। तो यहाँ 4 3 से बड़ा है तो इसका मतलब 4/5 इससे बड़ा है। यहाँ 6/5 4/5 से बड़ा होगा क्योंकि 6 4 से बड़ा है और 7 6 से बड़ा है। इस तरह के क्रम में जब कोई संख्याएं लिखी जाती है उनको आरोही क्रम में बोला जाता है कि वो आरोही क्रम में है। अब दूसरा आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इससे उल्टा होता है, मतलब जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, बड़े से छोटा मतलब घटता क्रम जब होता है तब हम उसको अवरोही क्रम में लिखते हैं, कहते हैं। जैसे 7/5, 6/5, 4/5। तो आप देखेंगे कि ये बड़ी संख्या है क्योंकि सबके मैंने हर समान लिए, मैंने ऐसी संख्याएं ली जो थोड़ा इजी है समझने में ताकि कमजोर बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाए। अब 7/5, 6/5, 4/5, इसका मतलब जो हमारे हर हैं वो बिल्कुल सेम है तीनों के अंदर, तो वो संख्या छोटी होगी जिसका अंश छोटा है, तो ये सबसे छोटी संख्या है, और वो बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। तो मैंने इसको बढ़ते क्रम में, यहां से अगर इधर से देखूं तो बढ़ता क्रम है, इधर से देखूं तो घटता क्रम है। तो जब भी क्वेश्चन होता है तो उसको इस तरफ से देखा जाता है। तो अभी हमने देखा सबसे बड़ा हमने सबसे पहले लिखा, उससे छोटा उसके बाद लिखा, और सबसे छोटा सबसे बाद में लिखा है। इस तरह के क्रम में जो घटता क्रम होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, उस क्रम को अवरोही क्रम बोला जाता है। आपसे अगर दो भिन्न दे देता है, अब इसमें ना तो अंश समान है ना ही हर समान है। अब अंश और हर जब अलग अलग हो जाते हैं तब आपसे कहता है बताइए बड़ा भिन्न कौन सा है और छोटा भिन्न कौन सा है। उस कंडीशन में आप दोनों भिन्न को लिख लेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे 4 दूनी 8, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15। अब आप ये देखेंगे कि किधर संख्या बड़ी आई है वो ही भिन्न बड़ा है, इसका मतलब 3/4 2/5 से बड़ा होगा। भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है? भिन्नों का जोड़ करने के लिए हमें सबसे पहले जो हर होते हैं उनके लसाए निकालने होते हैं। लसाए निकालने के बाद फिर हम इनको बराबर करते हैं, लेकिन लसाए निकालते हुए याद रखना है कि संख्याओं में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 3 और 5 है, इनका कोई भी सम्मिलित गुणनखंड नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर तो हम सीधे इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे। तो 5 की 2 में गुणा करेंगे तो 10, प्लस 3 की 4 में गुणा करेंगे तो 12, और बटे में आएगा इन दोनों की गुणा, मतलब 5 तिये 15, तो 22/15 आपका उत्तर हो जाएगा जब इस तरह के क्वेश्चन हम निकाल रहे होंगे।
आपको एग्जाम में 22/15 भी दे सकता है या मिश्रित करके भी दे सकता है, इसको मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है, हम ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं, 15 एकम 15, साथ हमारा शेष बच गया। तो जितनी बार ये पहाड़े में आया वो, और जितना शेषफल आया उसको यहां लिखते हैं, और बटा में ये 15 ही रहेगा। इस तरह से जो संख्या आती है उसको मिश्रित भिन्न कहा जाता है। तो आपको यहां याद क्या रखना है, ये जो क्वोशिएंट होता है, जितनी बार ये पहाड़े में आया उसको यहां लिखना है, जितना शेष होता है उसको यहां लिखना है, और जिससे भाग किया था वो नीचे ही रहेगा। तो 1/7 एक सही 7/15 ही 22/15 के बराबर होता है। इस तरीके से भिन्नों को जोड़ा जाता है, सिंपल भिन्नों को, जिनके अंदर जो उनके एलसीएम होते हैं वो किसी भी सम्मिलित गुणनखंड में नहीं आती ये संख्याएं। ये जनवरी 2017 के एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अब यहां देखिए, तो अगर हम देखें 3/5 प्लस 7/9 है, तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, और इन दोनों की आपस में गुणा होकर नीचे लिखा जाएगा। तो 9×5 = 45, इसकी इसमें गुणा करके यहां आएगा 9×3 = 27, और 7×5 = 35 को यहां लिखेंगे। इन दोनों को ऊपर जोड़ेंगे, 35 × 7 = 42 और 20 = 62, बटे में 45 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन है जो कि ठीक आंसर होगा। भिन्न को हम घटाते कैसे हैं, देखिए भिन्न को घटाना भी ऐसे ही होता है जैसे हमें जोड़ना होता है। तो हम क्या कर देंगे, जैसे हम 4/5 ले रहे हैं और उसमें से माइनस कर रहे हैं 2/3, तो हमें क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करनी है, इसकी गुणा इसमें करनी है। तो 4×3 = 12 माइनस 5×2 = 10, और नीचे इन दोनों की गुणा लिखनी है, 5×3 = 15। तो 12 में से 10 जाएगा तो 2/15 आपका इनको घटाकर आंसर आएगा। अब अगर मिश्रित भिन्न आते हैं और इनको हमें जोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। तो इसे कैसे किया जाता है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। पहले आप लोग सीधे सीधे इस संख्या को इस संख्या में जोड़ेंगे जो सीधी सीधी संख्या आपको दी है। 14 और 29 को जोड़ेंगे तो हमें 14, 29, 4, 33 और 10 43 मिल जाएगा। प्लस इनको जोड़ने के बाद आप इस संख्या को इस संख्या में जोड़ेंगे जो आपकी फ्रैक्शन में दे रखी है। अब 2/17 प्लस 3/17 आपको दिया। जब आपका हर दोनों में समान होता है, हर दोनों में समान हो, तो ऊपर की संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो ये बन गया 43 प्लस 3 और 2 5/17। इसको एक बार दोनों का कॉमन हो जाता है 17। तो ये हमारा जो आंसर आया, यहां प्लस को ना लिख के 43 5/17 ही आपका आंसर हो जाता है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से मिश्रित भिन्नों को जोड़ सकते हैं। आपको इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सीधा यही आंसर आप कर सकते हैं। अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमें घटाना है। तो जैसा मैंने आप लोगों को अभी सिखाया, आपको वो ही काम करना है। जो पूरी संख्या है, जैसे जोड़ में इन दोनों को जोड़ा था, यहाँ माइनस है तो इन दोनों को घटा देंगे। पूरा संख्या हम घटा देंगे। 31 में से 17 जाएगा तो 14 बचेगा। 17 4 21 और 10 31। फिर इसके बाद हम प्लस में अंदर ब्रैकेट के इन दोनों को घटाएंगे। 4/15 माइनस 1/9। अब हमारे पास जो भिन्न आया वो भिन्न हमारा अलग अलग संख्याएं आई। लेकिन अब हम चाहे तो इनका लघुत्तम निकाल सकते हैं, और अगर हमें लघुत्तम नहीं निकालना है, किसी बच्चे को है कि लघुत्तम निकालने में दिक्कत आती है, तो आप इसकी इसमें गुणा कर दें 9 चौक 36, इसकी इसमें गुणा कर दें 9 चौक 36, और 15 की इसमें गुणा कर दें 15 एकम 15, तो 14 प्लस 36 माइनस 15, और नीचे इन दोनों की गुणा 15 निम्मे 135 होता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आया है वो आया है 14, और यहां बचेगा आपका 21।
बटे 135। अब हमने यहाँ एलसीएम नहीं लिया था तो ये जो संख्याएं आएंगी ये अपने लोवेस्ट टर्म में नहीं आएगी, मतलब सबसे छोटे टर्म में नहीं आएगी, तो ये किसी ना किसी से अभी कटने वाली है। तो हम 3 से काट लेते हैं, 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब इससे आगे नहीं कटेगा, सबसे छोटे टर्म में आ गया तो आंसर हो गया 14 सही 7 बटे 45। इस तरीके से आप लास्ट में इसको काट सकते हैं तो आपका जो लघुत्तम लेने वाला स्टेप था वो हट जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा, उस स्टेप से आप बच जाएंगे, आखिरी में आके उसको डिवाइड कर देना है। अब मिश्रित भिन्नों की हमें गुणा करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको देखो कैसे करना है, ये आप लोग समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको अलग अलग स्टेप में करना है। मैं पूरा स्टेप अच्छे से समझा रहा हूं, जिसको नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको समझा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी इसमें गुणा करनी है, जो सीधी सीधी संख्या है पहले उनकी गुणा करनी है। तो 25 × 44 करना है, एक एक स्टेप में लिख रहा हूं, तो वो 1100 आएगा, गुणा करके आप देख लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये जो 25 है फिर इसकी गुणा 1/5 में करेंगे। ये 5 पंजे 25 हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा 5 आ गया। फिर क्या करना है कि आपको देखो ये 25 लिया आपने, इन दोनों संख्याओं में गुणा किया, एक बार इसमें एक बार इसमें। इसी तरीके से अब हम 44 लेंगे, तो 44 की गुणा 25 में तो हो गई, लेकिन इसमें 1/22 में नहीं हुई है, तो 44 की मल्टीप्लाई 1/22 में भी कर लेंगे। 22 दूनी 44, तो 2 आ जाएगा। फिर जो बटे वाले संख्याएं हैं इनकी आपस में गुणा कर देंगे, लेकिन उसको सबसे बाद में देखेंगे। तो ये जो संख्याएं आई हैं इनको आपस में जोड़ना है। 1100 और 5 और 2 7, ये हो गया 1107। ये आपका जो है सीधी सीधी संख्याएं आएंगी। उसके बाद इसको देखना है कि 1/22 गुणा में 1/5 करेंगे, तो ये आएगा 1/22 पंजे 110। इसके साथ लिख दो, बस आपका आंसर आ गया। ये लास्ट स्टेप हो गया। 1107 1/10 आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप गुणा करना सीखेंगे। फिर से बता देता हूं, पहले पूरी संख्या को पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, फिर देखिए इस पूरी संख्या को इस पूरी संख्या से गुणा करना है, फिर इस संख्या को इसके साथ गुणा करना है, फिर आपको देखना है कि इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा बची है। अब जो ये इन बटे वाले संख्याओं की गुणा होती है, इसको बटे में ही लिखना है सबसे लास्ट में। इस तरीके से कभी भी आप गुणा करेंगे तो बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जब हमें भिन्नों का भाग करना होता है तो भाग करने के टाइम पर पहली भिन्न को ऐसा ही रखना है, फिर उसके बाद जो ये भाग का साइन है इसको चेंज कर देंगे गुणा में, और बाद वाले फ्रैक्शन को उल्टा लिख देंगे। मतलब 5/7 है तो 7/5 करके लिख देंगे। अगर यहां से कुछ कटेगा इससे, अगर इसमें से कुछ कटता तो काट देते, और इन दोनों में कुछ कटता तो काट देते, लेकिन कुछ नहीं कटा तो हम लिखेंगे 7 × 21, 5 चौक 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने भिन्न की सारी बेसिक चीजें सीखी हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया किस भिन्न को क्या कहते हैं, कैसे भिन्न बनाए जाते हैं, उनमें से न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, मिश्रित फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो इन सब को करने के बाद उनको जोड़ना कैसे होता है, घटा कैसे करना होता है, गुणा भाग सबको बड़े आराम से हम कैसे कर सकते हैं, मिश्रित वालों को कैसे कर सकते हैं, और सीधी संख्याओं को कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा भिन्न के ऊपर, उस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं और जो सबसे ज्यादा आते हैं उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करनी है अगर भिन्न को पूरे अच्छे से सीखना है। मैं परसों भिन्न की दूसरी वीडियो डालूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।